ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखो, मगर इस वीडियो के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आशा करूँगा कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीना रॉय का स्टेटमेंट। जैसा कि आप बहुत दिनों से परेशान हैं कि आखिर दीप सिद्धू के साथ उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ, आप उस हादसे को लेकर रीना रॉय को भी टारगेट कर रहे थे। तो आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं और उस रात की सारी सच्चाई दिखाने वाले हैं, वो भी विथ प्रूफ। आज रीना रॉय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो कहती हैं वैलेंटाइन डे की वो रात उनके ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल चुकी है। आगे उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि साल 2018 की शूटिंग फिल्म रंग पंजाब में वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। पहले हम लोग दोस्त बने, फिर हम दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हम लोग बिज़ी होने के कारण एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते थे, इसलिए पिछले साल का वैलेंटाइन हम दोनों ने साथ बिताने का फैसला किया लेकिन नहीं बिता पाए। तो इस साल के वैलेंटाइन में साथ रहने का फैसला किया और फाइनली हम दोनों एक दूसरे से दिल्ली में मिले और साथ में वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया। फिर मैंने सोचा कि वापस मुंबई जाने से अच्छा है कि हम दोनों पहले पंजाब चलें, वहाँ मैं कुछ लोगों से मिल लूँगी, फिर मुंबई लौट जाऊँगी। और फिर हम दोनों अपनी स्कॉर्पियो में सामान लेकर निकल गए और वहाँ पर मैं पीछे सीट पर जाके सो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि एयरबैग मेरे सामने था और मुझे चोट आई हुई थी। मैं ये सब देखकर बहुत शॉक्ड रह गई। जब मैंने सामने देखा तो दीप स्टीयरिंग व्हील पर सर रखकर लेटे हुए थे। फिर मैंने दीप को आवाज़ दी, दीप ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। फिर मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और आगे बढ़ी। फिर मैंने जैसे ही दीप का सर अपने तरफ किया तो मैंने देखा कि दीप का मुंह पूरी तरह से खून से सना हुआ था। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और लोगों को मदद के लिए बुलाया तो कुछ लोग मेरी मदद को आए और मुझे जैसे तैसे बाहर निकालकर ज़मीन पर लिटा दिया गया। मगर दीप को गाड़ी से निकालने में उन्हें समथिंग में 30 मिनट लगे क्योंकि उनकी गाड़ी और सामने वाला ट्रक दोनों एक दूसरे में फंस चुके थे। ये सब के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आई और हम लोगों को अलग अलग एम्बुलेंस पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर मेरा अस्पताल में इलाज चलने लगा। जब जब मेरी आँख खुलती थी मैं बार बार दीप के बारे में पूछती थी, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि दीप अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि मेरी फैमिली ने उनको मना कर दिया था ये सब बताने के लिए। और फिर जब मुझे ये बात पता चली तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। और वहीं पर वो ये भी कहती हैं कि भले ही आज मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने दीप को प्यार दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दीप ने हर किसी को इतना इंस्पायर किया है और वो इस बात से बहुत खुश होगा कि आज उसके लिए हर जगह से प्यार आ रहा है। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि मैं हमेशा अपने प्यार को याद करती रहूँगी और उसके लिए जीती रहूँगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। और यहीं पर उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। आशा करता हूँ कि अब आपके दिल में रीना रॉय को लेकर जो कुछ भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे।